शास्त्र कहता है जब भी भगवान हमारे शरीर में आएंगे ना, तो कौन से द्वार से आएंगे? प्रविष्ट कर्णरंध्रे, कान के दरवाजे से भगवान भीतर आते। कभी कभी आंख के दरवाजे से भी आते हैं कि देख के भगवान से प्रेम हुआ, पर ऐसा इतिहास में बहुत उदाहरण है कि देखने वालों को भी भगवान से प्रेम नहीं हुआ। जैसे उदाहरण के लिए दुर्योधन रोज कृष्ण को देखता था पर प्रेम थोड़ी हुआ। शिशुपाल रोज कृष्ण को देखता है पर उसे प्रेम थोड़ी हुआ। उल्टा भगवान पे दोष लगा रहा है, गालियां दे रहा है। भगवान सामने भी खड़े होंगे ना और जीवन में सत्संग नहीं होगा तो भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, और पहचान भी लेंगे तो मान नहीं पाएंगे। दुर्योधन ने स्पष्ट कहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कह रहा मुझे पता है क्या पाप है और क्या पुण्य, क्या गलत है क्या सही है। मुझे पता है ये गलत है फिर भी मेरा मनुष्य से हट नहीं रहा, ये सही है ये पता है फिर भी मेरा मनुष्य में लग नहीं रहा। तो ये फिर कौन कराएगा? ये अभ्यास कराती है भगवान की कथा, भगवान का सत्संग। इसलिए सत्संग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई लोग को ये सत्संग बस नाटक लगता है, कई कुछ बोलेंगे कई कुछ बोलेंगे। कोई कहेगा अरे इतने लोग आते हैं कुछ बदलता तो है नहीं, जैसे आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। एक महाराज जी थे, पूज्य पाठ श्री रामायणी जी महाराज, वो उदाहरण देते थे कि लोग कहते हैं कि ये जितने श्रोताओं को तुम कथा सुना रहे हो ना, ये सब घड़े हैं, ये बुद्धि क्या घड़ा हमारी। पर कैसे घड़े हैं? वो उल्टे घड़े हैं। टंकी के नीचे उल्टा घड़ा रख दो, उल्टा मटका रख दो तो मटका पानी से भरेगा? बताइए ना, हाँ कि नहीं भरेगा। तो किसी ऐसी जो सत्संग में आस्था नहीं रखता, उसने कहा महाराज जी ये जितनों को आप सुना रहे हो ना, ये उल्टे घड़े हैं सब। आप पानी ऊपर से जाता जाता है और घड़े में पानी फैलता रहता है, भरेगा तो इनमें कुछ है नहीं, इनकी बुद्धि में, क्योंकि सब उल्टी बुद्धि लेके बैठते हैं यहाँ पे। तो क्या फायदा आपके सुनाने का, कोई लाभ नहीं। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहते हैं कि ठीक है ये सब उल्टे घड़े, मान लिया चलो उल्टे हैं, कितना भी सत्संग सब फैल रहा है बह रहा है, पर हम तो एक बात मानते हैं कि ऐसी तपती गर्मी में अगर घड़ा पानी की टंकी के नीचे रखा जाएगा, सीधा नहीं भी रखोगे तो भरेगा नहीं, उल्टा रखोगे तो ठीक है, पर जब तक टंकी के नीचे रहेगा कम से कम शीतल तो रहेगा, ठंडा तो रहेगा। नहीं बदल रहे कोई बात नहीं, पर जब तक इस कथा में बैठे तब तक तो शांत है, तब तक तो ठंडक का मैं अनुभव कर रहे हैं। उसके बाद ठीक है, बुद्धि है घूमती है, माया है वेग दिखाती है, पर जितनी देर सत्संग में बैठोगे इतनी देर तो शांति प्राप्त होगी। और शांति प्राप्त होती है हृदय को भगवान की कथा से, तभी आप लोग यहाँ आए हो। बाहर के ताप को देख करके तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ 2-5 आदमी भी आते, मतलब बाहर के ताप को देख के। पर हृदय में जब भगवत कथा सुनने की इच्छा हो, क्यों? क्योंकि ये कथा शांति प्रदान करती है, शांत आनंद प्रदान करती है। कई बार हम आनंद की व्याख्या करते करते महापुरुष बताते कि भैया सुख और आनंद में इतना ही फर्क है, सुख व्यवस्थाओं से आता है और आनंद वो होता है जो अव्यवस्थाओं में भी आ जाए। कोई व्यवस्था ना हो पर वहां भी आनंद आ जाए तो समझ लेना किसी आनंद वाली जगह पे बैठे हो। जैसे हमारे बाबूजी रोज आपको माइक पे बोलते हैं, आप बड़े कष्ट में बैठे हो, बड़े कष्ट में बैठे हो। और कष्ट का मतलब यही है कि अव्यवस्था ऐसे तो कुछ नहीं करी, पर अब घर जैसी व्यवस्था तो नहीं मिलती। घर में तो आप एसी चला लो, पंखा चला लो, कूलर चला लो, बीच में गर्मी लग रही है ठंडा ठंडा शरबत मंगवा लो, ठंडाई मंगवा लो। अब यहाँ कौन आपको ठंडाई पूछने वाला है, कौन आपको शरबत पूछने वाला है। गर्मी पड़े तो पड़े, लू लगे तो लगे,
पर फिर भी अव्यवस्था में अगर आदमी को भीतर से शांति मिल रही है तो समझ लेना यहां सुख नहीं है, यहां आनंद है, यहां आनंद की जगह है। तो भगवान का सत्संग सुख नहीं देता, भगवान की कथा आनंद देती है। सुखमय जीवन की हम हमेशा आशा करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया भी यही गया है। हमने कभी भगवान से आनंद नहीं मांगा है, हमने हमेशा सुख ही मांगा है। सुख संपत घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हमने कभी आनंद की चाह ही नहीं करी, हम बस सुख पे ही अटके रहे, सुख से आगे बढ़ ही नहीं पाए। लेकिन भगवान की कथा सबसे बड़ा आनंद देती है। और आनंद क्या है? भगवान की कथा भगवत चरणों से प्रेम कराती है। सीता राम चरण रति मोरे। क्या मांगते हैं श्री भरत जी? बोले सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े। कोई ऐसा प्रेम नहीं चाहिए जो घटने वाला, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हर पल हर दिन प्रतिक्षण वर्धमानम, भगवान के चरणों से प्रीति बढ़े, भगवान के चरणों से अनुराग बढ़े। यही कथा का उद्देश्य है। इसलिए बार बार कथा में हम कहते भैया, कहने वाले के बहुत उद्देश्य हो सकते हैं, सुनने वाले के बहुत हो सकते हैं, कराने वाले के बहुत हो सकते हैं, पर जब सब स्वार्थ के उद्देश्य खत्म होकर के एक उद्देश्य बचता है ना, कि सीता राम चरण रति मोरे, कैसे भी मेरे हृदय में सीता राम जी के, राधे श्याम जी के चरणों का वास हो, तब देखो फिर कथा 7 दिन क्या, क्षणार्धम क्षेमार्धम, एक क्षण में भी हमें भगवान तक पहुंचाने की शक्ति रखती है भागवत। पर फिर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? बोले कारण यह है कि श्रोताओं में भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है, कराने वाले में भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है, और कहने वाले में भी। तो नैया सबकी ऐसी ऐसी डगमगा रही है। जिस दिन सुनना, कहना, कराना ये सब निस्वार्थ हो जाएगा, उस दिन 7वें दिन कंधे पर एक हाथ रखेगा और पीछे मुड़ के देखोगे तो और कोई नहीं होगा, साक्षात श्री ठाकुर जी खड़े हुए होंगे। तो बोले फिर इसका मतलब क्या है? तो फिर ये तो जब कहने वाले में कमी, हम तो खुद कह रहे हैं, किसी से छुपा थोड़ी रहे, खुल्लम खुल्ला एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहने वाले में 1000 गलतियां होती हैं। क्या जो बात कह रहा है सारी की सारी बातें उसके जीवन में उतर गई हैं क्या? बोले नहीं, वो भी कोशिश ही कर रहा है। जैसे सुनने वाले कोशिश कर रहे हैं, वैसे वो भी कोशिश कर रहा है। पर अगर ऐसी बात है, अगर सुनने सुनाने सब में गड़बड़ है, तो फिर क्या फायदा इसको सुनने का? बोले भैया, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। 1 बार 2 बार। और भागवत जी तो कहती है भैया, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार 1000 बार भी भगवान की कथा सुनने मिले ना, तो उससे कभी चूकना नहीं चाहिए। भागवत ये नहीं सोचना चाहिए अरे हम तो ये क्या सुनाएंगे, हमको भागवत, हमको सब पता है। पता तो सबको ही है। यहाँ कितने प्रसंग आपने सुने, क्या नए थे आपके लिए? सब जानते हैं। पर फिर भी कह रहे हैं कि सुनते रहो, सुनते रहो, कान में थोड़ा थोड़ा भगवत कथा का रस डालते रहो, डालते रहो। पिबत भागवतम रसमालय। इतनी भयानक गर्मी में शीतल शीतल ठंडा जल मिल जाए तो हृदय को जैसे शीतलता मिलती है ना, वैसे ही इस माया की दौड़ में दौड़ते दौड़ते जब जीव को भगवान की कथा का रस कान में जाता है, हृदय में जाता है, तो उसको इस द्वंद्वों से और इन जंजालों से थोड़ी शांति प्राप्त होती है। नहीं तो सारी दुनिया इसी संसार के चक्र में लगी है और लगी रहेगी सदियों तक। सूरदास जी ने कहा, नाचो बहुत गोपाल अब में। ये सारी दुनिया नाच रही है, किसके इशारे पर? माया के इशारे पर।
काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। इंद्रियां व्यक्ति को खींचती हैं अपनी ओर, नचाती हैं अपनी ओर। लोग कहते हैं कि जीवन में मोह माया त्याग दो, लोग कहते हैं जीवन में ये त्याग दो, वो त्याग दो। इंसान की ये हालत है कि मोह माया छोड़ो, हमसे 5 रुपया की 10 रुपया की बीड़ी नहीं छूट रही, हमसे 5 रुपया की पुड़िया नहीं छूट रही, हमसे गंदगी से भरी हुई वो शराब की बोतल नहीं छूट रही, और तुम कहते हो घर छोड़ दो, मोह माया छोड़ दो। कैसे छूटेगी? बोले भैया तुम भगवान की शरण में बस लगे रहो, वो अपने आप सब ठीक कर देंगे। बस उस पे भरोसा रखो कि धीरे धीरे मेरा जीवन, मैं जितना भगवान की कथा सुनूंगा, मैं जितना भगवान का नाम सुमिरन करूंगा, उतना ही मेरा जीवन प्रकाश की ओर जा रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। तो जीवन में सत्संग जैसे रेल की 2 पटरी होती है, भक्ति की भी पटरी है। भक्ति की एक पहली पटरी है साधु संग, साधुओं का संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। ये कथा भी जैसे मैंने एक दिन पहले कहा था, ये संतों का संगी है, भक्तों का संगी है। समूह जहाँ बैठता है वो भक्तों का संग है, तो साधु संग है। दूसरा शास्त्रों का संग, शास्त्र पढ़ने चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ना चाहिए। कोई ऐसा है गांव में मैया बहन कोई ऐसा नहीं पढ़ सकती है, तो बाल बच्चों से पढ़वा के सुने, या फिर टीवी मोबाइल के माध्यम से कुछ अच्छे अच्छे सत्संग कहीं से मिले तो वो श्रवण करे, पर शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। और तीसरी भक्ति की पटरी क्या है सबसे बड़ी? ये तो अपनी ओर से किए गए प्रयास है। तीसरा है गुरु कृपा। ये तीनों मिलनी चाहिए, तीनों थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अब इसमें एक भी कम रह गया तो पटरी से ट्रेन फिसल जाएगी। शास्त्र मिल गए, कई लोग बोलते अरे हम तो बड़े पढ़ लिख गए, अब हमको गुरु की क्या जरूरत, हम ही सबके गुरु हैं। तो अपने आप को ही सबका गुरु समझ लेते। नहीं भाई, ऐसा नहीं। गुरु का स्थान अलग होता है जीवन में, गुरु का स्थान अलग होता है। गुरु का स्थान भगवत स्थान से कम नहीं होता है। भगवान की जो जगह होती है ना, वही स्थान भगवान गुरु का है, भेद नहीं। हाँ, गुरु दावा नहीं करेगा, गुरु तो हमेशा अपने आप को कहेगा मैं भगवान का दास, मैं भगवान का दास। गुरु दावा नहीं प्रस्तुत करता है। अगर कोई गुरु दावा प्रस्तुत कर रहा है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान का ये हूं, ये मेरे पास शक्ति है, तो समझ लो कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो जब भी कहेगा वो कहेगा उसकी शक्ति है, उसकी कृपा है, उसका आशीर्वाद है। तो इसलिए गुरु बनाना जीवन में बहुत जरूरी है। खेल नहीं है गुरु बनाना। मौज पड़ी तो आज इनको बना लिया, मौज पड़ी तो कल उनको बना लिया, आज इनसे मंत्र ले लिया, कल उनसे मंत्र ले लिया, ऐसे थोड़ी होता है। जो गांव में कथा बांचने आया, हर साल नए नए व्यास आए, नए नए गुरु बनते चले गए, ऐसे नहीं होता। गुरु जीवन में एक बार होता है, एक बार गुरु बनाना, और एक बार बनाने के बाद फिर कुछ भी हो जाए, उनके वाक्य पर, उनके वचन पर पूरी निष्ठा के साथ उसको निभाने की कोशिश कर। जितना निभा सकते हो, जितना निभा सकते हो उतना निभाने की कोशिश। और गुरु आपसे और ज्यादा वचन चाहता ही नहीं। वो ये तो कहेगा नहीं कि करोड़ों रुपया मुझे दे जा, वो बस इतना कहेगा तुझे तेरा कल्याण करना तो भगवान का नाम कर, जाप कर, ये करना है बस। यही नहीं करते हम। गुरु को तो मानते पर गुरु की नहीं मानते। गुरु को तो मान लेंगे पर गुरु की नहीं मानेंगे। लेकिन भगवान तक जाने के लिए रास्ता दिखाने वाली जो एक टॉर्च है वो गुरु के पास होती है। और ये जो टॉर्च है ये
के पास एक लैंप है, दिया है, और उसका काम क्या जानते हो? उसका काम है कि उस टॉर्च को भगवान के ऊपर फोकस करे, उस लाइट को, उस टॉर्च की लाइट को भगवान के ऊपर डाले। और कई बार थोड़ा गड़बड़ हो जाती, तो भगवान के ऊपर फोकस करने की जगह कई बार वो गुरु अपने ऊपर फोकस कर लेते। कई है, चलो छोड़ो, वो विषय नहीं है। बस इतना समझ लो कि सचमुच गुरु का अर्थ ही है कि भगवान से तुम्हारा रिश्ता जोड़ दे। कल रुक्मणी विवाह में गाते हैं ना, बहुत प्रसिद्ध भजन है, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। किससे करते हैं सदगुरु सगाई? वो जो शादी होती है तो शादी में लड़का लड़की की गठजोड़ होती है ना, गठजोड़ जो बांधने वाली ननद होती है, वो गठबंधन वाला जो काम है वो गुरु करता है। हमारी गांठ को ठाकुर जी के पीतांबर से बांधने का काम एक गुरु करता है, वो रास्ता दिखाने का काम करता है। पर आजकल हम गुरु के महत्व को समझ नहीं पाते हैं, गुरु की महिमा को समझ। और औरत कह देगी मेरा तो पति गुरु, पति कह देगा मेरा तो ये पिताई गुरु, कोई कह देगा मेरा तो बेटाई गुरु। ये सब अलग बात होती है, किसी को आप आदर्श रूप में मानो वो अलग है, पर जो आपको भगवान से रिश्ता जोड़े ऐसा गुरु, वही आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं, वही आपको भगवत प्राप्ति का साधन बताते हैं। तो एक तो गुरु कृपा, भगवत कृपा और गुरु, ये दोनों अलग है ही नहीं। कई लोग अच्छा ये बताओ गुरु कृपा ज्यादा जरूरी है, भगवत कृपा ज्यादा जरूरी। अगर तुम इसमें भी अभी अंतर मान रहे हो तो इसका मतलब है तुम गुरु कृपा को समझे ही नहीं। गुरु कृपा और भगवत कृपा दोनों में भेद नहीं है, दोनों में अंतर नहीं होता, एक ही है। तो गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, शास्त्र संग और साधु संग, ये सब मिलकर के भक्ति के इस मार्ग पर आगे बढ़ा जाता है। भक्ति कोई ऐसे खेल थोड़ी है, हंसी खेल थोड़ी है जो हम समझते हैं कि कोई बाहर से बस हम भगत बन गए हो गया, बाहर से हमने वेशभूषा बदल ली और हम भगत जी बन गए। नहीं नहीं नहीं, किसी ने कहा कि बाहर से भक्त और संत जैसे कपड़े खरीदने में 100 रुपए लगते हैं, पर भक्त जैसा स्वभाव खरीदने में 100 जन्म लग जाते हैं। वैसा स्वभाव बनाने में 100 जन्म लग जाते हैं। एक भक्त के जैसा स्वभाव, एक संत के जैसा स्वभाव कोई इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि हम सत्संग श्रवण करें, एक बात भी हमारे हृदय में बैठे। आज कथा का 7वां दिन है, इसलिए मैं आपसे विशेष, कथा प्रसंग तो है ही, आप सुनोगे भी आगे, पर ये विशेष प्रार्थना है जरूर कि कहते हैं 7वें दिन भगवान भागवत जी आपसे पूछेंगी कि तूने 7 दिन कथा सुनी, बता तुझे क्या चाहिए, क्या क्या पाना चाहता। अब इसके बदले में फिसल करके हम मांग ले बेटे का ब्याह हो जाए, ये हो जाए, नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, घर बन जाए, तो चूक जाएंगे। भगवान से इतना कहिए कि प्रभु कभी रास्ता भटकू ना, कभी मार्ग से भटकू ना, आपके भक्ति के भजन के मार्ग पर हमेशा तत्पर रहो। माया कितनी भी आंख दिखाए, पर मुझे आप पर भरोसा है।